पाठशाला। प्यारे बच्चों, आप सभी को डॉक्टर सुनील का जोहार, सुप्रभात। आज हम वर्ग 11 के गणित विषय का एक प्रथम चैप्टर सेट्स को लेकर आए हैं। सेट्स में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट। तो सेट क्या है? तो सेट इज ए कलेक्शन। अब वो कलेक्शन किसका है? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स में वेल डिफाइंड है और कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि नॉट वेल डिफाइंड कौन है और वेल डिफाइंड कौन है। नॉट वेल डिफाइंड में है कि दे वेरी इन टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान के अनुसार जो बदलता है। और इसमें नॉट वेल डिफाइंड में सबसे अच्छा वर्ड हम लोग भेग वर्ड यूज करते हैं, जिसको हिंदी में द्विअर्थी कहते हैं। तो भेग वर्ड क्या है? जैसे कुछ वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, हैंडसम, ब्यूटीफुल, इजी, डिफिकल्ट, टैलेंटेड, बेस्ट, गुड, डेंजरस, ईटीसी। आप देखते हो, अगर आपका बच्चा है, वो लड़का है, तो आपके लिए सबसे हैंडसम है। अगर आपकी लड़की है तो आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल है। लेकिन वो दूसरे के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो हैंडसम और ब्यूटीफुल हो। तो इन सब जो भेग वर्ड जिसमें यूज होंगे, वे भेग वर्ड जिसमें भी कलेक्शन में रहेंगे वो नॉट वेल डिफाइंड होंगे, और वो नॉट वेल डिफाइंड है तो सेट के परिभाषा में नहीं आएंगे। वेल डिफाइंड क्या होता है कि दे डू नॉट वेरी इन टाइम एंड प्लेस, वो समय और स्थान के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे डेज, वीक 7 डेज ही होगा। अगर इंडिया में 7 डेज, तो ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में 9 डेज होंगे। वॉवेल्स सब जगह 5 होंगे। कॉन्सोनेंट सब जगह सेम होंगे। ये सब वर्ड जहाँ पर होंगे वे सभी वेल डिफाइंड होंगे। आइए, सेट को इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ ए सेट हम कुछ लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चूँकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कलेक्शन हम वॉवेल्स की बात करते हैं तो ए, ई, आई, ओ, यू आता है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास 11। अब कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं जो सेट नहीं है। तो जैसे कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड। अगर हम कलेक्ट करेंगे तो कुछ अलग होगा। हमारे इंडिया के लोग कुछ अलग प्लेयर्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब का कलेक्शन करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया का जो मैन है वे लोग उसको कलेक्ट करें। तो यहाँ पर बेस्ट जो है वेल डिफाइंड नहीं है, तो इट इज नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। इंडिया के 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात आती है। कोई ज़रूरी नहीं कि इंडिया का जो टैलेंटेड हैं वो दूसरे जगह भी टैलेंटेड हों। तो ये कलेक्शन जो है सेट नहीं, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट वेल डिफाइंड। अब हम आते हैं कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो ईच ऑब्जेक्ट है उसको हम एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। एलिमेंट का सिंबल हम इस तरीके से देखते हैं। आप देखेंगे कि एलिमेंट का सिंबल है, और अगर एलिमेंट नहीं है तो उसे हम एलिमेंट को क्रॉस कर देते हैं और वह एलिमेंट नहीं कहलाता है, नॉट एलिमेंट। अब एलिमेंट और नॉट एलिमेंट है कि किसी सेट में जैसे ए इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू का कलेक्शन है। अगर वहाँ पर हम ए क्या है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। लेकिन अगर बी की बात करें तो इस सेट में बी नहीं है, तो बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस प्रकार से अब हम आते हैं कि सेट के रिप्रेजेंटेशन पर। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 मेथड का यूज करते हैं। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म उसको कहते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म में क्या है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेट देम बाय कॉमाज। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि हम सेट के एलिमेंट्स को न लिखकर उसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को लिखते हैं,
लिस्ट द प्रॉपर्टीज satisfied by all elements of the set। आप देखेंगे कि आप यहाँ पर A बराबर हम जैसे करली ब्रैकेट में AEIOU लिखे, इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो A इक्वल टू X सच दैट X इज ए वॉवेल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हम आते हैं सेट्स के टाइप पर, टाइप्स ऑफ ए सेट। हम पहला सेट चर्चा करते हैं सिंगलटन सेट। तो ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में केवल और केवल एक एलिमेंट होता है। अब हम जैसे एग्जांपल A इक्वल टू स्मॉल a एक एलिमेंट ले लें तो सिंगलटन सेट हुआ। अब हम बात करते हैं पेयर सेट की। नाम ही पेयर जैसे ही लेते हैं तो जोड़ा की बात आती है। सबसे बेस्ट कलेक्शन होता है पेरेंट्स। पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हम पेयर सेट को क्या कहेंगे कि ये सेट हैविंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। पेयर सेट में हम सपोज करें कि कोई सेट ए ले ले और उसके एलिमेंट्स 1 और 2 ले लें। अब हम इस तरीके से एक फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे। अगर ए सेट हैविंग डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो वो सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। और अगर ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। सेट ए में जैसे हम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन करें तो फाइनाइट सेट होगा, लेकिन अगर हम पूरा नेचुरल नंबर की बात करें तो इनफाइनाइट सेट होगा। एक ऐसी सेट, हमने एक एलिमेंट की बात की, दो एलिमेंट की बात की, डिफिनिट एलिमेंट की बात की, अनडिफिनिट एलिमेंट की बात की। एक ऐसा सेट की बात करें जैसे एक बच्चे ने मेरे से चर्चा की कि मुझे महिला कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए। एक लड़का था, हम कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। वाई? हम कि उस कॉलेज में एक भी मेल स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। तो आखिर एक भी नहीं है, वो भी तो कोई सेट होगा। तो जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है उस सेट को हम एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। एलिमेंट एक भी नहीं है लेकिन नाम उसके अनेक हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। इसे हम जनरली इट इज डिनोटेड बाई फाई। इसे हम फाई से सेट डिनोट करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि इक्वल सेट्स की। Two non-empty sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element. We write A equal to B. यहाँ पर जो है A और B, अगर A के पास 1 2 एलिमेंट है और B के पास भी 1 2 एलिमेंट है तो यहाँ A और B इक्वल सेट कहलाएंगे। अब हम एक थोड़ी सी चर्चा इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। अगर दो फाइनाइट सेट A और B के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स समान हो तो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। सपोज करें कि अगर ए के पास 3 एलिमेंट्स है और बी के पास भी 3 एलिमेंट्स है तो वो सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। आइए इस कड़ी में अब हम बात करते हैं सबसेट की। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सबसेट और प्रॉपर सबसेट का। तो सबसेट में if अगर A and B be any two non-empty set and every elements of set A is also an element of set B, then A is a subset of set B। इसे सिंबल सबसेट का नोटेशन है। ध्यान देंगे बच्चे, ये सबसेट का जो आज नोटेशन है, अगर 5-10 वर्ष पहले वाली बुक्स की बात करोगे तो उसको प्रॉपर सबसेट में यूज करते थे, लेकिन आज हम लोग NCERT को फॉलो करते हैं। NCERT जो है वो आप वहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पर कि सबसेट का नोटेशन है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ए का एलिमेंट 1 3 है और बी का एलिमेंट 1 3 5 है। तो ए का एलिमेंट 1 3 जो है वो बी में भी शामिल है, इसलिए ये सबसेट बी। अब हम चर्चा करते हैं प्रॉपर सबसेट की। तो प्रॉपर सबसेट में क्या कहता है कि अगर ए सबसेट बी तो हो ही, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं हो। एग्जाम्पल जो हमने पूर्व में लिया था कि ए इक्वल टू 1 3 और बी इक्वल टू 1 3 5, तो ए सबसेट भी बी है और ए नॉट इक्वल टू बी है। लेकिन आखिर
ये जो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि अगर a इक्वल टू 1,3 है, एक हम दूसरे उदाहरण का प्रयोग करते हैं, a इक्वल टू 1,3 और b इक्वल टू भी 1,3, तो a का एवरी एलिमेंट b में है, तो ये सबसेट b, बट a नॉट इक्वल टू b को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर a इक्वल टू b है, इसलिए सबसेट तो होगा लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। आप बच्चे ध्यान देंगे कि एक सिंपल वर्ड कहा जाता है, जो आपके पास है, जो मेरे पास है, वो आपके पास भी अगर है तो वो सबसेट कहलाता है। इसीलिए हम लोगों ने नोट करेंगे आप कि एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं है। अगर कोई अन्य सेट होंगे उसके पास कुछ न कुछ एलिमेंट होंगे, तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और दूसरा कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय जो है अपने का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट में ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जनरली इट इज डिनोटेड बाय यू। यू को हम डार्क कर देते हैं क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यू के जगह यूनियन के लिए भी सिंबल है, तो यहाँ हम यू को डार्क करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि a इक्वल टू 1,3, b इक्वल टू 246, c इक्वल टू 135 एंड u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम देखते हैं कि a सबसेट u, b सबसेट u, c सबसेट u, तो यहाँ पर u जो है यूनिवर्सल सेट होगा सेट a, b और c के। अब हम टाइप्स ऑफ सेट चर्चा कर लिए, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं इंटरवल की। आप लोग फिल्म देखे हो, स्कूल में भी आपका इंटरवल होता है। आखिर इंटरवल है क्या? अगर बच्चे कहते हैं कि किसी स्कूल में 1:30 से 2 PM तक अगर इंटरवल है, तो यहाँ आप एक चीज़ फॉलो किए, आपने सोचा है कि 2 से 1:30 क्यों नहीं लिखा रहता है? तो हमेशा जो है छोटा जो है 1:30 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1:30 नहीं आता है, 2 के बाद 1:30 नहीं आते हैं। इसलिए छोटे एलिमेंट्स को पहले यूज करेंगे, बड़े एलिमेंट्स को बाद में यूज करेंगे। तो इंटरवल को जनरली हमने 2 पार्ट में बांटा है, एक क्लोज्ड इंटरवल और दूसरा ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल a एंड b इज डिनोटेड बाय बिग ब्रैकेट, जो दोनों तरफ से बंद है उसके द्वारा बिग ब्रैकेट ab। और ओपन इंटरवल a एंड b इज डिनोटेड बाय या तो स्मॉल ब्रैकेट a b से डिनोट करते हैं, या वो जो बिग ब्रैकेट है उसको दोनों को ओपन करते हैं। अगर हम क्लोज इंटरवल a एंड b को हम डिफाइन करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, जहाँ a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। क्लोज में इक्वल का साइन जरूरी है। ओपन इंटरवल ए बी को हम डिफाइन करते हैं x सच दैट x एलिमेंट आर a लेस देन x लेस देन b। इसमें इक्वल का साइन नहीं होता है, इसे हम लाइन के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो दोनों एंड पॉइंट हैं क्लोज इंटरवल में डार्क करते हैं, यानी कि वो दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में उसे ब्लैंक रखते हैं क्योंकि वो दोनों एंड पॉइंट उसमें उपस्थित नहीं होते हैं, इन बिटवीन होते हैं। इसी तरह से हम क्लोज और ओपन इंटरवल को और आगे बढ़ाते हैं, तो 2 और इंटरवल होते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल ए एंड बी और ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी। तो जो क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए पर क्लोज का सिंबल और बी पर ओपन देते हैं। इसे डिफाइन करते हैं x सच दैट x एलिमेंट आर a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, या इसको हम सिंपली बोलते हैं ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए पर ओपन और बी पर क्लोज। इसको डिफाइन करते हैं x सच दैट x एलिमेंट आर a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। इस प्रकार से हम चर्चा किया इंटरवल का कि शुरू में हमने इंटरवल को 2 भागों में बांटा, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, फिर दोनों का मिक्स करके क्लोज एंड ओपन इंटरवल और ओपन एंड क्लोज इंटरवल। अब हम इसमें
कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं कि कौन सा ओपन इंटरवल है, कौन सा क्लोज इंटरवल है। जैसे अगर एक इंटरवल है x such that x belongs to R -4 लेस देन x लेस देन 0, तो इसको हम, इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है बच्चे, ध्यान देंगे। इक्वल टू जहाँ पर भी होगा वहाँ पर क्लोज होगा, यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल नहीं थे तो ये सिंबल हो गया ओपन इंटरवल -4 0। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे कि x सच दैट x एलिमेंट आर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, तो इसको हम 0 पर क्लोज करेंगे और 3 पर ओपन करेंगे। इस तरीके से हम इसको जानेंगे। अब हम कुछ अगर इंटरवल दिया हुआ हो और उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल -2 3, तो इसको हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x एलिमेंट आर कॉमा देकर -4 लेस देन, क्लोज इंटरवल है तो -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। अगर क्लोज इंटरवल -2 3 है तो यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू r -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। इसी तरह से अगर ओपन इंटरवल 2 6 है तो इसको भी कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r 2 लेस देन x लेस देन 6। इस प्रकार से हम क्लोज और ओपन इंटरवल को जाने। अब हम जानेंगे पावर सेट क्या है। व्हाट इज पावर सेट? तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, अगर कोई सेट ए दिया हुआ है तो सेट ए के पावर सेट को हम पीए से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन करेंगे कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल हम अगर लें, अगर लेट ए इक्वल टू 1 2, कर्ली ब्रैकेट में 2 एलिमेंट है 1 2, तो इसका हम पावर सेट पी ए लिखेंगे। तो पहला तो इम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो हम फाई ले लेंगे। अब चूंकि ये पेयर सेट है तो इसमें सिंगल्टन सेट भी इसके सबसेट होंगे, तो सिंगल्टन सेट 1, सिंगल्टन सेट 2 और पेयर सेट 1 2, चूंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें कि एक सेट हम x लेते हैं जिसके एलिमेंट्स a b c है, तो यहाँ पर हम इसका px निकालने जा रहे हैं। तो पुनः उसी तरह से इम्प्टी सेट सबसे पहला उसका कलेक्शन में आ गया, इम्प्टी सेट, फिर सिंगल्टन सेट बनाएंगे, सिंगल्टन सेट ए, सिंगल्टन सेट बी, सिंगल्टन सेट सी। उसके बाद हम पेयर बनाएंगे, तो पेयर सेट ए बी, पेयर सेट ए सी, पेयर सेट बी सी, और तब उस सेट स्वयं जिसको हम ए बी सी से डिनोट किए हैं, इस तरह से हमें इसका पावर सेट प्राप्त हुआ। इसके लिए एक हम फॉर्मूला लेते हैं। अब हमारे एन पी ए इक्वल टू 2 का पावर एन ए। अगर इससे हम पी ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने एक जो पहला एग्जाम्पल लिया था ए इक्वल टू 1 2, तो इसमें एन ए हो गया 2। अब एन पी ए हम निकालने जा रहे हैं, तो 2 का पावर एन ए, तो 2 का पावर 2 यानी 4। हमने देखा है कि पी ए के 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ एन ए क्या हुआ, तो एन ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एन पी ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट पी ए। बेसिक कंसेप्ट जो सेट थ्योरी का है इसे हम समाप्त कर रहे हैं और इसके बाद हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स की। इस तरह बच्चे आप बेसिक कंसेप्ट सेट थ्योरी के अंतर्गत सेट्स के बारे में जान गए हैं। अब हम इसको अगले क्लास में चर्चा करेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट की चर्चा करेंगे। तो बच्चे आप बेसिक कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है
बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला।